हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी ऑन द स्पॉट। हम एग्जांपल्स देखते हैं अब कि जो पिछले क्लास में पिछले वीडियोस में हमने पढ़े हैं उनके क्या-क्या प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, किस टाइप्स के प्रॉब्लम हो सकते हैं। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं। तो हम एक टेबलर फॉर्म में सारे पॉसिबिलिटीज को डिस्कस कर लेते हैं। ओके, तो हमसे जैसे एग्जाम पूछ सकता है ये एक्सप्रेशन। तो एक्सप्रेशन क्या है? 5 x to the power 0 y to the power 1 z to the power 3 माइनस 9 x to the power 2 प्लस 5। तो ये जो एक्सप्रेशन है, अगर हमें इसमें पूछा जाए कि हमारा पॉलिनोमियल है कि नहीं है, तो पॉलिनोमियल का केस क्या होता है कि नॉन नेगेटिव इंटीग्रल इंटीग्रल वैल्यू हो, पावर जो हो हमारा नॉन नेगेटिव इंटीग्रल वैल्यू हो। तो हम सबके पावर को चेक करेंगे तो हमें पता चलेगा यहाँ 0 है, यहाँ 1 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ 2 है। तो ये सारे हमारे नॉन नेगेटिव है और इंटीजर भी हैं। तो नॉन नेगेटिव इंटीजर है मतलब कि हमारा पॉलिनोमियल ये है। अगर है तो इसकी डिग्री क्या है? तो यहाँ पे यस होगा। और डिग्री क्या होगी? डिग्री हमें यहाँ लिखनी होगी। डिग्री क्या होगी हमारी? तो डिग्री जैसे देखिए अब सबका सम करना होगा क्योंकि मल्टी वेरिएबल है। तो हम क्या करेंगे? 0 प्लस 1 प्लस 3 क्या होगा पावर? 4। 0 प्लस 1 प्लस 3 पावर होगा 4 और 9x2 यहाँ 2 है। तो हमारा डिग्री क्या होगा? जो मैक्सिमम होगा क्योंकि यहाँ तो 0 है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 3 प्लस 1 4। तो हमारी डिग्री क्या होगा? 4। ओके, हमारा डिग्री होगा 4। अब हमसे पूछ लिया जाए किस कोई पूछे हमसे कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर बताइए, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या होगा? तो यहाँ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट हम क्या लिखेंगे? -9। ये हमारा क्या होगा? -9 एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होगा। ओके, अब हम देखते हैं कि पॉलिनोमियल ऑफ वेरियस डिग्रीज, मतलब हम जैसे पढ़े थे लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, बाई क्वाड्रेटिक। तो इन सब के केस में, इस केस में उसमें से कौन सा यहाँ पे वैल्यू फिट करता है? तो यहाँ क्या है देखिए, डिग्री पे डिपेंड करता है ये हमारा। तो डिग्री हमारा क्या है? 4 है। तो ये क्या है हमारा? बाई क्वाड्रेटिक है। क्या है? बाई क्वाड्रेटिक। बाई क्वाड्रेटिक। ओके, और फिर नंबर ऑफ टर्म्स इन अ पॉलिनोमियल, जैसा हमने पढ़ा था मोनोमियल, मोनोमियल, बाइनोमियल एंड ट्राइनोमियल। जब मोनोमियल, बाइनोमियल और ट्राइनोमियल की बात करते हैं तो इस केस में हमारा कितने टर्म है? 1 2 3। हमारे 3 टर्म है तो ये क्या होगा हमारा? ट्राइनोमियल। ओके, अब हम आते हैं अपने सेकेंड एक्सप्रेशन पे। अब देखिए, हम पॉलिनोमियल चेक करते हैं पॉलिनोमियल है कि नहीं। यहाँ देखेंगे तो यहाँ हमारा क्या है? एक्स टू क्यूब रूट है एक्स का, तो मतलब एक्स टू द पावर 1/3। तो हमारा क्या कहता है डेफिनेशन पॉलिनोमियल का? फ्रैक्शन नहीं होना चाहिए। जो फ्रैक्शन नहीं होना चाहिए तो ये हमारा क्या हो जाएगा? ये नो होगा। ओके, तो डिग्री का सवाल ही नहीं पैदा होता। कोफिशिएंट का कोई मतलब नहीं है यहाँ पे। पॉलिनोमियल ऑफ वेरियस डिग्रीज का भी कोई मतलब नहीं है और नंबर ऑफ टर्म्स इन अ पॉलिनोमियल का भी कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हमारा पॉलिनोमियल है ही नहीं। इसकी बात करते हैं -9/√7। ये हमारा पॉलिनोमियल है कि नहीं है? है। क्यों है? क्योंकि यहाँ पे x अगर सपोज करते हैं वेरिएबल है उसके पावर 0 है, ओवरऑल टर्म 1 होगी। तो x टू द पावर 0 है मतलब ये हमारा नॉन निगेटिव है, निगेटिव नहीं है और इंटीजर भी है। तो मतलब ये हमारा यस होगा। और इसकी डिग्री क्या होगी हमारी? इसकी डिग्री होगी क्या होगी? 0। ये हमने पढ़ा था, इसे कहते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल। इसे क्या कहते हैं? कांस्टेंट पॉलिनोमियल कहते हैं। और कोई पूछे कोफिशिएंट, तो यहाँ कोफिशिएंट नहीं होगा, ये कांस्टेंट है। क्या है? कांस्टेंट है। और इसको हम पॉलिनोमियल और डिग्री में क्या कह सकते हैं? क्योंकि हमारा एक टर्म है तो ये हमारा क्या होगा? लीनियर। ओके, लीनियर होगा। आपको ये सोचना चाहिए था, लीनियर नहीं होगा। आपको ये ध्यान रखना है, मैं लिख रहा हूँ आपको समझाने के लिए कि लीनियर नहीं होगा। लीनियर, हम याद करिए आप, लीनियर क्या होता है? अगर ये रहता -9/√7 x प्लस 1 तो ये लीनियर होता। लीनियर में क्या होता है? डिग्री हमारा 1 होना चाहिए। यहाँ डिग्री क्या है हमारा? 0 है, तो ये लीनियर नहीं होगा। मतलब ये पॉलिनोमियल और डिग्रीज में कुछ नहीं होगा ये। ओके, ये हम कांस्टेंट पॉलिनोमियल की कैटेगरी में इसे मानेंगे। किस कैटेगरी मानेंगे? कांस्टेंट पॉलिनोमियल।
अब नंबर ऑफ टर्म्स इन पॉलिनोमियल के बारे में बात करते हैं। तो टर्म्स इसमें कितने हैं? टर्म्स कितने हैं? इसमें 1 टर्म्स है। क्या होगा? ट्राइनोमियल? बाइनोमियल? नहीं, ये होता है मोनोमियल। मोनोमियल। ओके, ध्यान रखना है आपको। चलते हैं थर्ड एक्सप्रेशन पे। तो इस एक्सप्रेशन को ध्यान से देखिए। क्यूब रूट ऑफ 2 इंटू वाई टू द पावर 2 माइनस 8। जब क्यू रूट ऑफ 2 है तो वाई टू द पावर 2 है यहाँ पे, तो आप यहाँ नोटिस करिए कि वाई टू द पावर 2 जो है वो मैक्सिमम पावर है हमारा। तो ये हमारा, ये तो एक तो एक्सप्रेशन है क्योंकि ये नॉन निगेटिव भी है और इंटीजर भी है, तो ये एक्सप्रेशन हमारा पॉलिनोमियल है। यस। डिग्री क्या होगी इसकी? इसकी डिग्री हमारी होगी 2। ओके। और हमारा कोफिशिएंट इसमें वाई स्क्वायर का कोई पूछे हमारा कोफिशिएंट क्या है, तो क्या है? क्यूब रूट ऑफ 2। ओके। अब कोई पूछे हमसे कि ये डिग्री के केस में कि क्या है, बाइनोमियल, लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, क्या है हमारा यहाँ पे? तो ये हमारा है 2 पावर है, डिग्री 2 है, क्या होता है याद करिए? डिग्री 2 होता है तो उसे कहते हैं क्वाड्रेटिक, उसे कहते हैं क्वाड्रेटिक। तो ये क्या है? क्वाड्रेटिक है हमारा। फिर हम बात करें नंबर ऑफ टर्म्स इन अ पॉलिनोमियल। अब नंबर ऑफ टर्म्स इन अ पॉलिनोमियल की जब हम बात करेंगे तो नंबर ऑफ टर्म्स में हमारे यहाँ 2 टर्म है, एक टर्म ये है, एक टर्म ये है। तो ये क्या होगा? 2 टर्म के केस में बाइनोमियल। पिछले वीडियो से जाके आप रिवाइज कर सकते हैं इसको। ओके। अब आते हैं हम फोर्थ एक्सप्रेशन पे। तो फोर्थ एक्सप्रेशन को भी ध्यान से हमें देखना होगा। यहाँ पे 3 है, यहाँ पे माइनस एक्स वाई, ये हमारा कांस्टेंट है, यहाँ पावर 1 है, यहाँ पावर 2 है, यहाँ पावर 3 है, मतलब सारे हमारे पावर नॉन नेगेटिव और इंटीजर हैं, तो ये पॉलिनोमियल है। अब डिग्री क्या होगी? डिग्री हमारी मैक्सिमम डिग्री क्या है? मैक्सिमम 1 प्लस 1 2 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पर 3 है, तो ये हमारा डिग्री क्या होगी? 3 होगी। कोफिशिएंट, और कोई पूछे तुमसे कि एक्स वाई का कोफिशिएंट क्या है? एक्स वाई का कोफिशिएंट हमारा होगा यहाँ से -1, क्योंकि यहाँ पे 1 है, ओवरऑल क्या हो जाएगा? -1। ओके। पॉलिनोमियल ऑफ वेरियस डिग्रीज की बात करेंगे तो डिग्री यहाँ पे हमारा क्या है? हमारा डिग्री 3 है, तो ये हमारा क्या होगा? क्यूबिक होगा। ओके। अब नंबर ऑफ टर्म्स की बात करते हैं। टर्म कितने हैं? 1 2 3 4 टर्म है। 4 टर्म के लिए हमने क्या पढ़ा था? कुछ नहीं। तो इसमें ये बियॉन्ड है, बियॉन्ड सिलेबस। ओके, बियॉन्ड सिलेबस हमारे। अब इस एक्सप्रेशन को देखते हैं। हमारा पावर 2 है, पावर 1 है, तो ये हमारा नॉन निगेटिव और क्या है? इंटीजर है, तो ये क्या होगा? यस होगा। उसके बाद हम देखते हैं कि इसमें डिग्री क्या होगी? तो मैक्सिमम 2 है, तो डिग्री यहाँ पे 2 हो जाएगी। हम बात करेंगे कि हमसे पूछा एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट हमारा पाई/3 है। अब हमसे कोई पूछे कि डिग्री के हिसाब से आप पॉलिनोमियल कौन सा होगा? 2 है, तो ये क्वाड्रेटिक होगा। क्या होगा? क्वाड्रेटिक होगा। उसके बाद हमसे पूछा गया कि टर्म्स के हिसाब से कौन सा पॉलिनोमियल होगा? तो 1 टर्म, 2 टर्म, 3 टर्म, तो ये हमारा ट्राइनोमियल होगा। ओके। अब हम बात करते हैं इस एक्सप्रेशन की। तो इस एक्सप्रेशन को ध्यान से देखिए। यहाँ 3 1 है। ओके, यहाँ पे 3 है, तो ये यहाँ पे 1 है। ओके, तो मतलब ये पॉलिनोमियल यस होगा। ना ना, यही तो आपको मैं कंफ्यूज कर रहा हूँ। यहाँ भी कंफ्यूज किया आपको, इधर भी कंफ्यूज किया था, यहाँ भी कंफ्यूज। आपको कंफ्यूज नहीं होना है। देखिए यहाँ पे 3 1 3, ये नीचे है, मतलब ये जब ऊपर जाएगा तो p⁻⁻1 हो जाएगा। p वेरिएबल है, पावर निगेटिव है, तो निगेटिव पावर पर हमारा जब भी होगा तो पॉलिनोमियल नहीं होगा, तो ये यस नहीं होगा। ये क्या होगा? नो। तो इस सब का कोई मतलब नहीं रह गया, क्योंकि ये सब पॉलिनोमियल से रिलेटेड है। ओके। अब चलते हैं, कुछ एग्जाम्पल हमें यहाँ पे खुद बताने हैं कि हमें बाइनोमियल बताना है जिसकी डिग्री 2003 हो। ओके, ध्यान रखिए, बाइनोमियल बताना है जिसकी डिग्री 2003 हो। तो हमारे इस कैटेगरी में आएगा बाइनोमियल। बाइनोमियल हो और पावर 2 to the 3 हो। बाइनोमियल होने का मतलब कि उसमें कितने टर्म्स हो? इसमें 2 टर्म्स हो। 2 टर्म्स किसमें? कोई भी एक्सप्रेशन आपको एग्जाम्पल लिखना है। तो हम मान लेते हैं कि कोई है हमारा 3x, ये हमारा अभी मोनोमियल है क्योंकि एक है, तो हम इसमें +5 कर देते हैं।
अब हमसे बोल रहा है डिग्री क्या होगा 2003, तो x टू द पावर हम लिख देते हैं 2003। तो ये हमारा जो एक्सप्रेशन होगा, ये हमारा क्या हो गया, बाइनोमियल। और जब ये बाइनोमियल हो गया, अब इस टर्म में देखिए पॉलिनोमियल ऑफ वेरियस डिग्री में, तो इसमें डिग्री क्या है 2003, तो ये तो हमारा बियॉन्ड हो गया, बियॉन्ड। इसमें तो हम डिफाइन नहीं कर सकते। कोफिशिएंट कोई पूछे कि एक्स टू पावर 2003 का कोफिशिएंट क्या है, तुम्हारा 3 होगा। अगर कोई पूछे पॉलिनोमियल है, हाँ हमारा नॉन नेगेटिव इंटीजर है तो पॉलिनोमियल तो है। हमारी डिग्री क्या है, हमारी डिग्री 2003 है। तो देखिए 2003 डिग्री यहाँ आया रिवर्स प्रोसेस में, मतलब कि हमारा ये सेटिस्फाई कर रहा है। अब हम मोनोमियल विद डिग्री इतना, ओके, तो हम इस केस में अगर डिग्री लिखेंगे तो क्या लिख सकते हैं, मोनोमियल का मतलब हमारा एक एक्सप्रेशन हो, हम लिखते हैं -9। अब लिख लेते हैं y, y अब मतलब ये हमारा मोनोमियल हो गया, एक टर्म हो गया। डिग्री क्या होना चाहिए, ये होना चाहिए, तो डिग्री हम लिख लेंगे 1 2 3 4 5 6, ओके, हमारा 6 जीरोज है, मतलब डिग्री हमारा क्या होगा यहाँ पे, ये हो गया 6 जीरोस। और यहाँ पे क्या होगा, इसमें डिग्री में बियॉन्ड चला गया, हमें कुछ पता ही नहीं। अब हम कोफिशिएंट की बात करें तो हमसे कोई पूछेगा y टू पावर 1 2 3 4 5 6 क्या होगा इसमें कोफिशिएंट, तो हम लिखेंगे -9 भैया। अब कोई पूछेगा कि पॉलिनोमियल है, जी, क्यों है, क्योंकि हमारा नॉन नेगेटिव इंटीजर है। पूछेंगे डिग्री क्या है, हम लिखेंगे 1 2 3 4 5 6, तो हमारी डिग्री ये है, तो मतलब हम यहाँ पे ये सेटिस्फाई कर रहा है। रिवर्स में देखे तो मतलब ये हमारा एक्सप्रेशन सही है, ठीक। अब हम ट्राइनोमियल विद डिग्री 78 देखते हैं। जब ट्राइनोमियल विद डिग्री 78 देखेंगे तो हमारा ट्राइनोमियल मतलब 3 टर्म रहने चाहिए। हम लिख देते हैं कि चलिए 5x 9 प्लस 9y -1, ओके, हम ये लिख देते हैं। अब किसी पर x टू द पावर हम लिख देंगे 78, x टू द पावर लिख दिए 78, मतलब हमारा इसमें ये हमारा क्या होगा, ये डिग्री क्या होगी इस पॉलिनोमियल ऑफ वेरियस डिग्रीज के हिसाब से, ये भी बियॉन्ड चला गया। और हमारा इसमें क्या होगा, हमें पूछे कोई वो x टू द पावर 78 का कोफिशिएंट बताइए, तो हमारा 5 होगा। कोई पूछे कि ये पॉलिनोमियल है, जी हाँ है, क्यों है, क्योंकि पावर हमारा नॉन नेगेटिव और इंटीजर है। अब कोई पूछे डिग्री क्या है, डिग्री पूछे तो डिग्री क्या है हमारा 78, तो ये रिवर्स प्रोसेस में हमारा इसको सेटिस्फाई कर रहा है। तो ये हमारा बेसिक टर्म्स हो गए सारे। पॉलिनोमियल स्टार्ट करने के फेज में हमें ये पता होना चाहिए कि कौन सा क्वाड्रेटिक है, कौन सा बाई क्वाड्रेटिक है, क्या ट्राइनोमियल है, क्या बाइनोमियल है, पॉलिनोमियल है कि नहीं, ये सबसे इम्पोर्टेंट है जानना। उसके बाद हम सारे बेसिक टर्म्स को समझ लेंगे, फिर आगे हम प्रोसीड करेंगे इस कोर्स में, ओके। सो प्लीज शेयर टू एवरीवन, प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू।